हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 21 टू 25 देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पहले के जो एमसीक्यू है वो यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाती है वो आपको अच्छे से सुननी है, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो ध्यान से सुने हर एक्सप्लेनेशन को। आज की वीडियो में हम थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर अर्पिता। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं और आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अभी तक सपोर्ट दिखाने के लिए अपना। अभी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, आपने आज की इस वीडियो का पूछा है आपसे, इसमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस के अंडर आती है? मॉर्फिन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन या डाइफेनहाइड्रामिन? आंसर है इसका ऑप्शन ए। मॉर्फिन ऐसी एक ड्रग है जो कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस के अंडर आती है। अब ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस क्या होती हैं? देखिए, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एज पर द लॉ गवर्नमेंट के द्वारा उन पे रिस्ट्रिक्शन होती है उनकी सेल पे और उनको प्रिस्क्राइब करने पे कि किस तरह के लोगों को देनी है इस तरह की ड्रग्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इन तरह की ड्रग्स के बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव और डिपेंडेंस इफेक्ट होते हैं। मतलब एक तरह से लत लग सकती है इन तरह की ड्रग्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग है, बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव ड्रग है। ये जो है अगर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर तो सिर्फ और सिर्फ वो जो सीवियर पेन की कंडीशंस जो कि मेडिकेशन से ठीक नहीं हो पाती है, तो उन कंडीशंस में, ऐसे सीवियर कंडीशन में दिया जाता है मॉर्फिन को। मॉर्फिन जो है देखिए शेड्यूल 2 कैटेगरी के अंडर आती है, शेड्यूल 2 कंट्रोल सब्सटेंस। अब ये डिफरेंट शेड्यूल अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते रहते होंगे तो ये शेड्यूल्स हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। टोटल 4 शेड्यूल्स होते हैं। किस तरह की ड्रग्स आती हैं इन शेड्यूल्स में? शेड्यूल 1 वाली जो ड्रग होती हैं वो हाईली डिपेंडेंट ड्रग होती हैं। शेड्यूल 2 वाली थोड़ी सी कम डिपेंडेंट होती हैं, बट ये भी डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मॉर्फिन का एग्जाम्पल। फिर शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 हमने देखे थे, शेड्यूल 5। तो इस तरह से यहाँ आई बटन पे क्लिक करके अगर आपको देखना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर हमने ये सारे ही शेड्यूल डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम, क्या पूछा है आपसे, इसमें से कौन सा एक तरह का एग्जाम्पल है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का? स्लीपीनेस मतलब नींद आना एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को लेने के बाद, भूख बढ़ जाना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेने के बाद, हेडेक होना एनाल्जेसिक ड्रग्स लेने के बाद, या डिजीनेस यानी चक्कर आना ब्लड प्रेशर मेडिकेशन लेने के बाद? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, चक्कर आना यानी डिजीनेस होना आफ्टर टेकिंग अ ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं देखिए अनइंटेंडेड और हार्मफुल रिएक्शन। देखिए ये कभी कभार माइल्ड होते हैं, कभी कभार सीवियर होते हैं। तो अगर सीवियर हैं तो वो आएगा हार्मफुल कैटेगरी में। अनइंटेंडेड मतलब इसके बारे में पता नहीं होता है पर्सन को, या जो प्रिस्क्राइबर होता है, जो डॉक्टर होता है, जो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है मेडिकेशन, कि इस तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। साइड इफेक्ट आपने सुना होगा, साइड इफेक्ट जो है मोस्टली मेडिकेशंस के पता होते हैं कि इस तरह की साइड इफेक्ट ये कॉज करेंगे, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखिए डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, एज वाइज, जेनेटिक वाइज, बहुत कुछ होते हैं इससे जिस पे ये डिपेंड करते हैं। तो ये अनइंटेंडेड हार्मफुल रिएक्शन होते हैं किसी भी मेडिकेशन के, इंक्लूडिंग साइड इफेक्ट, जैसे हमने आपको बताया साइड इफेक्ट, और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सभी आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में। डिजीनेस मतलब क्या होता है, देखिए चक्कर, ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन होती हैं अगर हमें ध्यान हो तो ये क्या करती है, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। अगर हम हाइपर टेंशन के लिए इसको ले रहे हैं, अगर ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करें तो क्या कर रही है, हार्ट पे मतलब हमारे दिल पे जो वर्कलोड पड़ रहा है उसको ये रिड्यूस कर देती हैं, हार्ट को थोड़ा सा लोड काम डाउन कर देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को डिजीनेस जैसी परेशानी फेस करनी पड़ती है। डिजीनेस मतलब थोड़ी समय के लिए उसको चक्कर आने लगते हैं। बट अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा होने लगे, थोड़ी बहुत तो चलती है, क्योंकि देखिए हार्ट पे वर्कलोड कम हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी पर्सन को हो सकता है कि उसको चक्कर आ रहे हों। बट अगर बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी हो रही है कोई भी दवाई खाने से, तो डॉक्टर को ज़रूर रेफ़र करना है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है किसी भी तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए जिसके बारे में आपको पता ना हो। तो ये था देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसमें से कौन सी एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि एक तरह की एंटी कोएगुलेंट ड्रग है? मेटोप्रोलोल, वारफेरिन, एल्ब्यूटेरॉल या ओमेप्राजोल? आंसर है इसका ऑप्शन बी, वारफेरिन है एक तरह की किस कैटेगरी की ड्रग? एंटी कोएगुलेंट कैटेगरी की ड्रग। एंटी कोएगुलेंट कैटेगरी मतलब क्या है कि क्लॉट्स वगैरह जो होती हैं उनको डिसॉल्व करने का काम करती है इस तरह की ड्रग। यहाँ पर आपको यही बताया देखिए, प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉट्स और यूज़ की जाती है प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट के लिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ये हमारे देखिए लेग, ये हमारा पैर है, यहाँ पर ये वेन्स होती हैं जहाँ पर इस तरह से नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है। बट डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, इस तरह से देखिए क्लॉट बन जाता है ब्लड का। अब क्या है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ से देखिए एक तरह की ब्लॉकेज हो गई है। तो इस तरह के क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ताकि ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाए, यूज़ की जाती है वारफेरिन कैटेगरी की ड्रग। दूसरा यहाँ पर एक और बोला है देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, देखिए जहाँ भी पल्मोनरी आएगा वहाँ आप समझ जाएंगे बात हो रही है लंग्स की। तो हमारी लंग में क्या होती है, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, ये लंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो ब्लड इसकी वजह से जाते हैं हमारे लंग्स में। बट इसमें क्या होता है, इन आर्टरीज में एक तरह का एम्बोलिज्म, एक तरह का क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में भी दी जाती है वारफेरिन कैटेगरी की ड्रग। ये क्या करते हैं, देखिए ये ब्लॉक करती हैं एक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो है देखिए ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है कहीं भी। तो इसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है वारफेरिन कैटेगरी की ड्रग, और दैट इज वाई इसको यूज किया जाता है एज एन एंटीकोएगुलेंट। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है, इसमें से क्या है एक तरह का एग्जाम्पल ड्रग इंटरैक्शन का? अब देखिए ये जो ड्रग इंटरैक्शन होते हैं बहुत तरह के होते हैं, इन पे एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। ड्रग इंटरैक्शन होता है, ड्रग फूड इंटरैक्शन होता है। अभी इसमें से ड्रग की बात हो रही है, तो देखिए टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर विद एंटीबायोटिक, ये एक तरह का ड्रग। ये क्या है, देखिए विद एंटीबायोटिक, ये दोनों ही क्या हो गए, ड्रग इंटरैक्शन। टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन विद फूड, अब ये क्या हो गया, ड्रग फूड इंटरैक्शन हो गया। टेकिंग मल्टीविटामिन विद ब्रेकफास्ट, तो ये भी एक तरह का ड्रग फूड इंटरैक्शन हो गया। एंड टेकिंग एंटी हिस्टामिनिक्स एट बेड टाइम, तो एक तरह का कंडीशनल हो गया इंटरैक्शन। तो इसमें आंसर अगर हम देखें तो ये है ऑप्शन ए, टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर विद एंटीबायोटिक्स, तो ये एक तरह का ड्रग इंटरैक्शन है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि आपको पता होगा ओमेप्राजोल कैटेगरी की ड्रग होती है, जो कि स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोडक्शन को रोकने के लिए दी जाती है, ताकि एक किसी तरह के अल्सर फॉर्मेशन ना हो स्टमक में, डिओडिनम में। और क्या है, एंटीबायोटिक्स तो अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। बट अगर देखिए साथ में दिया जाता है इन दोनों को भी, तो काफ़ी बार देखा गया है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मेकिंग इट लेस इफेक्टिव। तो अगर किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दी जा रही है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग के साथ, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देती है, जिससे वो एंटीबायोटिक जिस भी इफेक्ट के लिए दी जा रही है तो उसमें कारगर नहीं होती, उसमें कम इफेक्टिवनेस उसकी देखने को मिलती है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, ड्रग इंटरैक्शन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए आपको बताना है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर जो कि हॉस्पिटल्स में होती हैं। अब क्या है, देखिए ये मेडिकेशन एरर जो है ये किसी से भी हो सकती हैं, डॉक्टर से हो सकती हैं, फार्मासिस्ट से हो सकती हैं, नर्सेज से हो सकती है, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो कि डील कर रहा है पेशेंट्स के साथ और मेडिसिन के साथ, दोनों के किसी के भी साथ हो सकती है इस तरह की मेडिकेशन एरर। तो कौन सी सबसे कॉमन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रॉन्ग मेडिकेशन, गलत दवाई एडमिनिस्टर कर देना, किसी ड्रग का ओवरडोज दे देना, किसी ड्रग की अंडरडोज दे देना, रॉन्ग रूट से दवाई लगा देना। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर कर देना रॉन्ग मेडिकेशन मतलब उस पर्सन को इस मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी एडमिनिस्टर कर दी गई है रॉन्ग मेडिकेशन। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं, ओवरडोज, अंडरडोज और रॉन्ग रूट से दवाई लगाना, ये भी होते हैं हॉस्पिटल्स में, बट सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रॉन्ग मेडिकेशन। देखिए यहाँ पर बताया गया है अप्रॉक्सीमेटली 34% ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहाँ इस तरह की गलती हो जाती है पर्सन से, किसी जो भी हैंडल कर रहा है पेशेंट्स को। ये जो देखिए एरर होते हैं ये कभी कभार तो
माइल्ड होते हैं, बट जैसे कि हम कहते हैं कभी-कभार ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें कि उनको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जो प्रोफ़ेशनल, चाहे डॉक्टर हों, चाहे फार्मासिस्ट हों, आपने अगर जॉब कर रहे होंगे आप किसी हॉस्पिटल में, तो आपको पता होगा दवाइयों के साथ डील करना, क्योंकि आप पर्सन की लाइफ़ के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपका कि आप पूरे फ़ोकस के साथ काम करें, कंसंट्रेट करें। जो भी दवाई, अगर आप फार्मासिस्ट की हम बात करेंगे, तो जो भी आपको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं दवाइयों के, वो करेक्ट दवाइयाँ आपको डिस्पेंस करनी हैं, अच्छे से उनकी डोज़ पढ़नी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ जो भी फिजिशियन होता है, जो भी डॉक्टर जिसने वो दवाई लिखी होती है, आपके पास एसेस होता है, तो उसको कॉल करके आपको क्रॉस चेक करनी है दवाई। कोई भी ऐसी दवाई पर्सन को नहीं देनी है जो कि नहीं लिखी गई है प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी। तो ये कुछ कॉमन टाइप की मेडिकेशन एरर्स होती हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत आम तौर पे देखी जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। तब तक इंतजार करिए उस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।